दोस्तों नमस्कार। हम दूसरा वनडे मैच कवर करेंगे जो कि जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बीच 26 नवंबर को दोपहर 1 बजे से क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, पिच रिपोर्ट बताऊंगा, वेन्यू रिकॉर्ड बताऊंगा, दो प्रकार के, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, एक जो 2023 में यहाँ ओडीआई मैचेस खेले गए थे, ये उनका रिकॉर्ड है, ताकि आपको पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएं। और इन 5 मुकाबलों में विकेट कितने गिरे हैं फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड इनिंग में, और पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड इनिंग में, ताकि आपको बॉलर का सिलेक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, उसके बाद बात करूंगा मैं आपको स्कोरिंग पैटर्न के बारे में और वेन्यू मैचेस बताऊंगा। ठीक है ना, 2-3 वेन्यू मैचेस, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मुझे किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, जिसमें आपको प्लेयर का पूरा डेटा मिल जाएगा, ताकि आपको पता चले कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बैटिंग करने आता है और उसकी फॉर्म क्या चल रही है। ठीक, तो शुरुआत करेंगे हम किससे, पिच रिपोर्ट से। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है। ठीक है, इस ग्राउंड पर जो है अधिकतर मुकाबले होते हैं वो होते हैं लो स्कोरिंग मुकाबले। कुछ एक मुकाबले ऐसे भी होते हैं बीच में जहाँ पर आपको 270 280 के समथिंग का मुकाबला भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम मुकाबलों की बात करूँ तो एक एवरेज स्कोर लो स्कोरिंग मुकाबले इस ग्राउंड पर ज़्यादा होते हैं। ठीक, अगर हम बात करें बल्लेबाजी सेक्शन में, तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन तो रहती हैं। ठीक है, तो हमको बैट्समैन में जो मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं, आप उन पर फोकस करके चल सकते हैं, उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर। ठीक हो गया, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक, अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी सेक्शन की, तो गेंदबाजी में यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पीछे मदद रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। तो दोनों पेसर और स्पिनर हमारे लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लो स्कोरिंग मुकाबलों में जो प्लेयर क्या होते हैं, ऑलराउंडर प्लेयर होते हैं, वो हमारे हमेशा ही एक की प्लेयर का काम करते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है, तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 86 वनडे मैच खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 38 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 45 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 243 रन का। ठीक है, अगर 86 में से 38 बार बैटिंग फर्स्ट और 45 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, इस रिकॉर्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है। ठीक है, क्योंकि इस रिकॉर्ड के बेस पर तो यही एनालाइज करके रिजल्ट नज़र आ रहा है, लेकिन अभी मैं आपको आगे बताऊंगा तो वहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाना है। तो इस रिकॉर्ड के बेस पर ना तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे, क्योंकि 38 बार बैटिंग फर्स्ट तो 45 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है। और मैं आपको हमेशा बताते भी रहता हूँ कि भाई जब हम टीम बनाते हैं तो कई फैक्टर पर ध्यान देना पड़ता है कि कौन टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है, कौन सी टीम बैटिंग सेकंड कर रही है, उन टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या है। ठीक है, उनके बॉलर किस फॉर्म में है, अपोजिशन के बैट्समैन किस फॉर्म में है। ठीक है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में बैट्समैन किस नंबर के प्लेयर स्कोर ज़्यादा कर रहे हैं, उनके गेंदबाजी किस प्रकार की हो रही है, स्पिनर को पिच से मदद ज़्यादा है या स्पिनर को है या पेसर को है। तो इस तरीके का पूरा कॉम्बो पैक आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप टीम बनाएंगे तो आपकी टीम मतलब एक बेहतरीन टीम बनने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। ठीक है ना, उसके बाद बात करेंगे हम 2023 के रिकॉर्ड की। तो 2023 में यहाँ पर देखिए टोटल 5 वनडे मैचेस खेले गए थे, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ही अपने पूरे मुकाबले जीती है और बैटिंग सेकंड करना काफ़ी टफ रहा है। और पिछले मैच में भी मैंने आपको बता दिया था कि भाई कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, मैंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान मुकाबला हार भी सकती है। तो ठीक वैसा ही हुआ भी, और मैंने उसी समय क्लियर किया था कि अगर जिम्बाब्वे बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आप उसके फेवर में भी टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक हो गया ना, लेकिन इस वाले मुकाबले में देखिए पाकिस्तान काफ़ी ट्रोल हो गई है। ठीक है, तो उसके प्लेयर थोड़ा सा दम लगा के खेलेंगे। मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान हार जाएगी या जीत जाएगी, लेकिन हाँ संभावना काफ़ी हद तक रहती हैं। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को भी आप फैक्टर को हर एक फैक्टर के ध्यान में रखकर कि भाई क्या हो सकता है, क्या प्लेयर की फॉर्म है, उसके बेस पर आप टीम बनाएगा। पिछला मुकाबला भी जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की वही जीती। ठीक है, तो इस वाले मुकाबले में भी कुछ ऐसा होने की संभावना कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तो 5 में से 5 बार जीती है और एवरेज स्कोर 250 रन का रहा है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर बैटिंग अच्छी रहेगी 272 180 का भी स्कोर बन सकता है, वरना यहाँ पर टीमें 220 30 40 के समथिंग भी टीमें ऑल आउट हो जाती हैं। ठीक है, इन 5 मुकाबलों में देखिए कितने विकेट गिरे हैं, 94 विकेट गिरे हैं। फर्स्ट इनिंग में 45, तो वहीं सेकेंड इनिंग में 49 विकेट गिरे हैं।
पिछले साल जो मुकाबले खेले गए थे, ठीक है ना। तो 45 और 49 को अगर आप देखेंगे तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, यहाँ पर विकेट तो लगभग दोनों इनिंग्स में बराबर ही गिरते हैं। अब उनमें से भी देखिए फर्स्ट इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, 26 विकेट। इस तो वहीं स्पिनर को 16 विकेट मिले हैं। सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 23 विकेट और स्पिनर ने लिए हैं 22 विकेट। तो टोटली अगर हम बात करें तो ये चीज़ क्लियर है कि हमारे लिए बॉलर चाहे स्पिनर हो या पेसर हो, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न में क्लियर कर दूं, यहाँ पर 230 से लेकर 270 के बीच का अराउंड का स्कोर रहना चाहिए। हाई स्कोरिंग अगर ठीक ठाक स्कोर वाला मुकाबला होगा, जिसकी संभावना है, यहाँ बहुत कम मुकाबले होते हैं, इनकार नहीं कर सकते क्योंकि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वरना 230 240 के बीच का स्कोर होना चाहिए, वरना यहाँ 270 80 का भी स्कोर बन सकता है। दोनों प्रकार की संभावनाएं रहेंगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। तो ये जो कि खेला गया था 24 नवंबर को, यानी कि परसों, यहाँ पर जिम्बाब्वे ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 205 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं, 10। और पाकिस्तान 60 रन बना पाई 6 विकेट के नुकसान पर, क्योंकि डीएलएस थोड़ा सा बैड वेदर, मतलब मौसम ख़राब हो गया था, ठीक है। तो इस वाले मुकाबले में देखिए यहाँ पर दोनों इनिंग में देखिए लगभग पाकिस्तान सिमट जाती 100 के अंडर में भी, ऐसी बात तो नहीं है अगर पूरा मैच होता भी। तो इस वाले मुकाबले में भी सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन रही है, विकेट दोनों इनिंग में लगभग गिरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। पेसर और स्पिनर दोनों को पीछे मदद मिली हुई है, दोनों इनिंग में पेसर और स्पिनर ने विकेट लिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। और बैटिंग सेक्शन में देखेंगे तो 2 नंबर 6 नंबर 9 नंबर का प्लेयर फर्स्ट इनिंग में, तो सेकंड इनिंग में 3 और 4 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है। और स्कोर कितना किया है, 17 और 19। तो इस नंबर के प्लेयर 17 और 19 आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी मैं आपको टीम भी बना के बताऊंगा, पहले तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं। और दूसरा मुकाबला यहाँ पर जो खेला गया था, ये मुकाबला 1 साल पहले 4 नवंबर का है, ठीक है, जहां स्कॉटलैंड ने फर्स्ट इनिंग में 234 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 8। जिम्बाब्वे 203 रन पर ऑल टीम आउट हो गई थी। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, अगर इन दोनों वेन्यू मैचेस को देखें तो सेकंड इनिंग में वाकई में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है। अब फर्स्ट इनिंग में हम ये कह सकते हैं कि अगर अच्छे से अगर अच्छी टीम खेले तो वो आराम से 270 80 भी बना सकती है, ठीक है। दोनों प्रकार की संभावनाएं हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, सेकंड इनिंग में तो थोड़ा सा टफ कंडीशन रहेंगी, ठीक है। इस वाले मैच में भी विकेट तो भरपूर गिर रहे हैं, 8 से 10 विकेट। पेसर स्पिनर अच्छे से विकेट ले रहे हैं, और मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ होगी। अगर हम इसी वाले मैच को हम आधार मानकर अगर हम टीम बनाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो परसों का जो मुकाबला था वो डीएलएस मेथड से उसका रिजल्ट निकला हुआ है, ठीक है। तो उससे बेटर ये वाला हमारे लिए बेहतरीन रहेगा। तो ये इस वाले मैच को आधार मानकर अगर हम टीम बनाएं तो 2 प्रकार की कंडीशन होंगी, या तो पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करेगी या जिम्बाब्वे बैटिंग फर्स्ट करेगी। मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, मुकाबला ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा आपको हो सकता है कि भाई किस प्रकार का हो सकता है, किसी मैच में आप 260 70 का स्कोर सोचकर चलिएगा, और किसी मैच में आप इसी प्रकार का मुकाबला भी सोचकर चल सकते हैं। तो आपको दोनों बेस पर टीम बनाकर चलनी होंगी, ठीक है ना। दोनों टीमें अलग हैं तो मुकाबला भी निश्चित तौर पर अलग होगा, ठीक है। बाकी तो मैं आपको क्लियर कर ही चुका हूँ कि जो टीम बैटिंग कर रही है उसके बैट्समैन किस फॉर्म में, अपोजिशन के क्या बॉलर किस फॉर्म में, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में किस प्रकार के बॉलरों को मदद मिली है, उसके बेस पर भी आप टीम प्लेयर का सिलेक्शन करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन होंगी 2, या तो जिम्बाब्वे बैटिंग फर्स्ट करेगी या पाकिस्तान। मान लीजिए कि अगर जिम्बाब्वे बैटिंग फर्स्ट करती है, तब हम उस कंडीशन में किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। तो जिम्बाब्वे की तरफ से ओपनर आते हैं जे गुम्बी, नंबर 2 पर और आते हैं टी मरु मानी, 2 ओपनर आते हैं, नंबर 3 पर आते हैं डियोन मायर्स, ठीक। इन तीनों प्लेयर की फॉर्म की बात करूं तो इन तीनों में से केवल टी मरु मानी की फॉर्म पर आप थोड़ा बहुत भरोसा करके चल सकते हैं। हो सकता है कि जी गुम्बी और डियोन मायर्स भी बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं करंट की फॉर्म की बात करूँ तो टी मरुमानी की फॉर्म पर आप थोड़ा बहुत ट्रस्ट करके चल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है ना। और उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं कौन, क्रेग इरविन, नंबर 5 पर आते हैं शीन विलियम्स, नंबर 6 पर आते हैं सिकंदर रज़ा। तो अगर मैं क्रेग इरविन, शीन विलियम्स, सिकंदर रज़ा की बात करूं तो इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म अच्छी है, ठीक है ना। तो आप क्रेग इरविन, शीन विलियम्स और सिकंदर रज़ा इन 3 प्लेयरों के साथ जा सकते हैं, ठीक। इसके अलावा ये तो 6 प्लेयर की बात फिक्स होगी, और इन 6 प्लेयर में से आप किसी मैच में क्या करना, आप टी मरुमानी और को पिक करोगे तो आप शीन विलियम्स, सिकंदर रज़ा, 3 का कॉम्बिनेशन। उसके बाद नंबर 7 पर आते हैं ब्रायन ब्रेनेट। ये एक्चुअली में ब्रायन ब्रेनेट ऊपर भी बैटिंग करते हैं, किसी मैच में हो सकता है कि आपको ये नंबर ओपनिंग पर भी दिख सकते हैं ब्रायन ब्रेनेट, ठीक है। तो ब्रायन ब्रेनेट एक की प्लेयर रहेंगे, क्यों
क्योंकि देखिए एक तो नीचे लो यहाँ पर विकेट कुछ ज़्यादा गिर रहे हैं और यहाँ 6-7 नंबर के प्लेयर की बैटिंग आनी तय है और ब्रायन ब्रेनेट एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। प्लेयर अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो शीन विलियम्स, सिकंदर रजा, ब्रायन ब्रेनेट, क्रेग इरविन और टी मरुमानी ये एक की प्लेयर रहेंगे। लेकिन आपके हमारे लिए जो है इन जो 4-5 प्लेयरों का नाम लिया, इसमें से आप क्या करना, शीन विलियम्स, सिकंदर रजा, क्योंकि बॉलिंग ऑप्शन भी रहते हैं, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं, 2 ऑप्शन तो सेफ हो गई हमारे पास। उसके बाद ब्रायन ब्रेनेट, क्रेग इरविन और टी मरुमानी या गुम्बी में से आप किसी एक या 2 प्लेयर का के साथ जाना, ठीक है ना। या तो एक को पिक करना या 2 प्लेयर को पिक करना, ठीक। खास तौर पर जब ये बैटिंग फर्स्ट करेगी। अब जिम्बाब्वे बॉलिंग सेकंड करेगी क्योंकि वो बैटिंग फर्स्ट कर रही है, तो हमको पता है पेसर और स्पिनर दोनों को पीछे मदद है। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में 2 पेसर के साथ जाना और किसी मैच में केवल 1 पेसर के साथ जाना जिम्बाब्वे के। तो यहाँ पर अगर मैं उनके फॉर्म पेसर बॉलर की बात करूँ, ब्लेसिंग मुजरबानी की फॉर्म अच्छी है, आप ब्लेसिंग मुजरबानी को पिक करके चल सकते हैं। और उसके बाद रिचर्ड नगारवा किसी मैच में आप ट्राई करके जरूर चलिएगा, ठीक है। स्पिनर के तौर पर आपको मिलेंगे वहाँ पर शीन विलियम्स, सिकंदर रजा, 2 स्पिनर मिलेंगे और तीसरे स्पिनर मिलते हैं वहाँ पर ब्रेंडन मवुता, ठीक है। लेग स्पिनर है, ये भी प्लेयर है और किसी मैच में आप मवुता को भी मौका देकर जरूर देखिएगा, ठीक हो गया। अब बात क्लियर। अब बात आती है पाकिस्तान अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम इनकी तरफ से किस प्रकार की टीम बना के चल सकते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से ओपनर आते हैं अब्दुल्ला शफीक और कौन, सैम अयूब। और नंबर 3 पर आपको मिलेंगे कामरान गुलाम। तीनों प्लेयर की फॉर्म की बात करूँ तो सैम अयूब पर आप फोकस करके चल सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम दोनों की फॉर्म ख़राब चल रही है। अब्दुल्ला शफीक भी अच्छे बल्लेबाज हैं, कामरान गुलाम भी ठीक ठाक बल्लेबाज हैं, ठीक है ना, ठीक। तो अगर इन्होंने ये भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं क्योंकि बैटिंग फर्स्ट के लिए तब भी ठीक ठाक कंडीशन है। तो अगर आप किसी मैच में चाहें तो अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम में से किसी एक को ट्राई करके चल सकते हैं। वरना सैम अयूब इसलिए मैं एक पिक अच्छी बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं, तो एक सेफ चॉइस के तौर पर रह सकते हैं और प्लेयर दमदार प्लेयर है सैम अयूब, ठीक है। तो 3 में से आप अगर जाना चाहेंगे तो सैम अयूब के साथ जा सकते हैं सिर्फ प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। अब चल तो अब्दुल्ला शफीक भी सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 पर मिलेंगे हमको कौन, मोहम्मद रिजवान। नंबर 5 पर मिलेंगे हमको अगर सलमान और नंबर 6 पर मिलेंगे हसीबुल्ला खान। तो इन 3 प्लेयर में से किसी की भी फॉर्म बैटिंग के तौर पर अच्छी नहीं है, ना रिजवान, ना अगर सलमान और ना ही हसीबुल्ला खान, ठीक है। रिजवान क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन में रहते हैं तो इसलिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि कुछ विकेट कीपिंग के पॉइंट दे देते हैं, कुछ बहुत बल्लेबाजी। तो 40-50 पॉइंट, अगर 40 पॉइंट भी अगर लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में कोई प्लेयर दे देता है तो वो हमारे ड्रीम टीम का प्लेयर तो निश्चित तौर पर रहता है, ठीक है। इस फैक्टर को भी आप ध्यान में रखना, ठीक। उसके बाद अगर सलमान बैटिंग से तो फ्लॉप है लंबे समय से, पिछले मैच में इन्हें गेंदबाजी कराई और 3-4 विकेट लिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए आगाज सलमान एक की प्लेयर का काम करेंगे। हसीबुल्ला की बात करूँ, इस मैच में कुछ अलग कर दें वो बात की बात, लेकिन इनका भी फॉर्म लंबे समय से थोड़ा ख़राब ही चल रहा है। अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो इरफान खान पर ले सकते हैं, ये भी ठीक ठाक फॉर्म है, लेकिन हाँ रिस्क लेने लायक प्लेयर इरफान खान निश्चित तौर पर हैं, लेकिन ठीक है। अब ठीक, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो पाकिस्तान की तरफ से सैम अयूब, रिजवान क्योंकि विकेट कीपर है पॉइंट देंगे 2, आगा सलमान 3, बिकॉज बल्लेबाजी सेक्शन में तो ये उतना कोई खास किया नहीं है। हाँ बॉलिंग एक फैक्टर रहेगा, लेकिन पिक भी करना तो ड्रॉप भी करना। और इरफान खान एक रिस्की प्लेयर के तौर पर आप पिक करके चल सकते हैं, बैटिंग फर्स्ट करेगी पाकिस्तान तो। अब उसके बाद आती है बात पाकिस्तानी सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, तो किसी मैच में मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ दोनों पेसर को साथ जाना और फैज़ल अकरम। एक बार फिर से मैंने पिछले मैच में भी आपको बताया था कि फैज़ल अकरम के साथ जा सकते हैं और इनके दूसरे बॉलर हैं, ठीक है, अबरार, वो भी अगर खेलेंगे तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के बॉलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। और इनकी तरफ से आमिर जमाल आते हैं, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है, ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो किसी मैच में अगर आप चाहेंगे तो आप आमिर जमाल को भी ट्राई करके चल सकते हैं, फिर आप इरफान खान को ड्रॉप करके चल लेना, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात आती है सेकेंड इनिंग बैटिंग की, तो सेकेंड इनिंग में 2 कंडीशन है। यहाँ पर हो सकता है कि टीम चेज कर ले, जिसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन हाँ मे भी कर ले, ठीक है, जिसकी संभावना कम है। तो उसके बेस पर आप क्या कर सकते हैं लगभग, लेकिन हम ये मानते चलेंगे कि भाई हाँ सेकेंड इनिंग में विकेट तो निश्चित तौर पर गिलेंगे और सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है। तो आप क्या करना, जो भी टीम चाहे जिम्बाब्वे हो पाकिस्तान हो, एक मैच में जिम्बाब्वे की टॉप 3 में से आप चाहें तो एक प्लेयर को मौका देना और 4-5 नंबर में अगर जैसे शीन विलियम्स और सिकंदर रजा 2 प्लेयर आते हैं, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है,
ठीक है। तो सिकंदर रजा और शीन विलियम्स में से किसी एक मैच में तो दोनों को पिक करना, किसी मैच में से इन दोनों में से एक को पिक करना। और उसके बाद नीचे के बल्लेबाजों को चाहे तो आप मौका दें, चाहे ब्रायन ब्रेनेट हों तो दें, अगर नहीं देना चाहेंगे तो आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है ना। और लेकिन क्रेग इरविन एक अच्छे पिक हमेशा रहते हैं जिम्बाब्वे की टीम से, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस करके चलना, लेकिन सेकंड इनिंग में टफ कंडीशन है, तो आप किसी चाहे क्रेग इरविन हो या सिकंदर रजा हो, आप चाहे तो किसी मैच में ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की तरफ से भी ये है कि यहाँ रिजवान वगैरह वगैरह, थोड़ा सा रिजवान पे फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की टीम सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा उसके भी हिसाब किताब गोली होंगे, तो हम वही करेंगे कि टॉप ऑर्डर प्लेयर की फॉर्म के बेस पर 3 से 1 वरना 4-5 में से जिसकी फॉर्म अच्छी होगी उसको, वरना सीधे टॉप 6 में से 2 बैट्समैन के साथ अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं ईजिली, ठीक है। सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो, और बॉलिंग में तो ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो, आप पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बो पैक बना के चलना। बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर आपके लिए बॉलर्स चाहे पेसर हो स्पिनर हो, वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस रहेंगे मस्ट। और दूसरा ऑलराउंडर प्लेयर वो हमारे लिए क्या रह सकते हैं, वाइस कैप्टनसी की चॉइस रह सकते हैं। तो ऐसे में जिम्बाब्वे की तरफ से एक बार फिर से शीन विलियम्स, सिकंदर रजा, ठीक। रिस्क के तौर पर आप ब्लेसिंग मुजरबानी को वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से हमारे पास आगाज सलमान, वैसे मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर रिस्क लेंगे तो अभी बनाना वरना रहने देना। लेकिन हाँ, हारिस रऊफ़ हैं, मोहम्मद हसनैन है या फैज़ल अकरम है, ये इन प्लेयरों पर आप बॉलिंग सेक्शन से वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये देख लेना कि किस इनिंग में बॉलिंग करा रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड इनिंग में तो ज़्यादा कारगर रहेंगे ये, ठीक है ना। तो इन प्लेयरों पर फोकस करके चलना, और रिजवान के साथ भी आप वाइस कैप्टनसी के लिए जा सकते हैं अगर ये फर्स्ट इनिंग में क्या करेंगे, बैटिंग करेंगे तो, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी, ठीक। ये हो गया आपका पूरा मैच का एनालाइज। अब उसके बाद प्लेइंग 11 की बात करूँ तो नंबर 1 पर आपको जिम्बाब्वे की तरफ से कौन मिलेंगे, जे गुम्बिल, राइट हैंड बैट्समैन है, करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है और बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, तो थोड़ा सा आप चाहें तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। मरुमानी की बात करूं तो 29, 10, 15, 7, 48 और लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में किसी प्लेयर ने 25 का स्कोर बना दिया, वो ड्रीम टीम में निश्चित तौर पर आएगा, ये डन हुआ, ठीक है। और डियोन मायर्स की बात करें तो इनका करंट का फॉर्म भी कोई खास चल नहीं रहा है और गेंदबाजी इनसे कराई नहीं गई। और नंबर 3 पर करंट की फॉर्म के बेस पर तो इनका भी टीम में जगह नहीं बनता है, लेकिन हाँ टॉप 3 में से अगर आप मौका देना चाहेंगे तो इन तीनों में से थ्रुमानी को इनको मौका दिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर आपको मिलेंगे क्रेग इरविन। क्रेग इरविन की करंट की फॉर्म पिछले मैच में 6 रन, उससे पहले लेकिन दमदार फॉर्म में थे, लेकिन अच्छे प्लेयर हैं क्रेग इरविन, रिस्क के तौर पर आप इनको पिक करके चल सकते हैं। शीन विलियम्स और सिकंदर रजा ये दोनों हमारे लिए की प्लेयर का काम करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट इनिंग में खासतौर पर बल्लेबाजी करें, सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर वाइस कैप्टनसी की भी एक चॉइस मस्ट रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 7 पर आपको मिलेंगे ब्रायन ब्रेनेट। करंट की फॉर्म की बात करूँ तो 20 रन, 78 रन, 0 विकेट, 64 रन, 13 रन। तो ब्रायन ब्रेनेट एक की प्लेयर के तौर पर आप टीम में पिक करके चल सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक है। ब्रैंडन मतुआ की बात करें तो देखिए इनका पिछले मैच में 0 विकेट, लेकिन उससे पहले इन्होंने अच्छे खासे विकेट लिए हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पर इनको प्रूव करना होगा अपने को, लेकिन हाँ बॉलर अच्छे हैं। मैं अगर आप एक मैच में मौका देना चाहेंगे दे सकते हैं, कारण एक ही है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पिनर को मदद है, एक डिफरेंशियल चॉइस रहेंगे, लेकिन ये ठीक। ब्लेसिंग मुजरबानी की बात करूँ, करंट की फॉर्म दमदार है, पिक मस्ट पिक रह सकते हैं। रिचर्ड नगरवा अप डाउन वाला मामला है, चाहे तो किसी मैच में पिक किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद टी गवांडू की बात करें तो राइट आर्म मीडियम फास्ट हैं, पिछले 2 मैच से उससे पहले इन्होंने 1-1, 2-2 विकेट लिए हैं। और ऐसे ही प्लेयर किसी मैच में आप रिस्क लेकर एक टीम में ट्राई कर लेना, क्योंकि यहाँ पर पेसर को पीछे मदद है, इसलिए बॉलर को ये नहीं कहा जा सकता कि आप इनको ड्रॉप करके चलना, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है कि एक विकेट भी ले लेगा ना तो ड्रीम टीम का प्लेयर तो कम से कम बन सकता है बस। उसके बाद पाकिस्तान की बात करूँ तो अब्दुल्ला शफीक की 11, 37, 64, 12, 14, 5 ये इनका करंट का फॉर्म है। अब्दुल्ला शफीक अगर बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर आपको नंबर 2 पर मिलेंगे सैम अयूब। पिछले मैच में 1 रन, 0 विकेट, 42 रन, 82 रन, 1 रन, 19 रन। इस प्लेयर पर थोड़ा सा फोकस करके जरूर चलिएगा, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 3 पर आपको मिलेंगे कामरान गुलाम, ठीक है। आपको तो प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा कि फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रहा है कि बैटिंग सेकंड कर रहा है, ठीक है। कामरान गुलाम की बात करूँ
17-5 करंट की फॉर्म बेकार चल रही है। मोहम्मद रिजवान की भी करंट की फॉर्म बेकार चल रही है, लेकिन बतौर विकेट कीपर हमारे लिए उपयोगी रहेंगे। ठीक है, मस्ट पिक रह सकते हैं। अगर सलमान की बात करें तो राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं। पिछले मैच में 3 विकेट लिए, लेकिन उससे पहले बैटिंग के तौर पर इनका फ्लॉप शो है काफ़ी लंबे समय से। ठीक है, एज ए बॉलर आप इनको पिक करके चल सकते हैं। नंबर 6 पर आपको मिलेंगे कौन? हसीबुल्ला खान, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। ठीक है, तो किसी एक मैच में आप इरफान खान और हसीबुल्ला खान में से एक को ट्राई करके ज़रूर चलिएगा। उसके बाद आमिर जमाल की बात करूं तो राइट आर्म मीडियम फास्ट और ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो इस प्लेयर पर थोड़ा सा फोकस करके जरूर चलिएगा, आमिर जमाल पर। ठीक, उसके बाद नंबर 7 पर आपको मिलेंगे फैज़ल अकरम। ठीक है, और मैं एक रिस्की प्लेयर के तौर पर इनको टीम में जगह देकर चल सकता हूं। ठीक है, क्योंकि ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं, लोअर डाउन पर बल्लेबाजी करने आते हैं, और एक आध विकेट ले लेना तो अच्छे पिक बन सकते हैं। फैज़ल अकरम राइट लेफ्ट आर्म चाइना मैन गेंदबाज हैं। पिछले मैच में भी बोला था कि इनको पिक करके आप जरूर चलिएगा। ठीक है ना, तो एक बार फिर से कहूँगा, मस्ट आप इनको पिक करके चल सकते हैं। हारिस रऊफ़ की बात करें या मोहम्मद हसनैन की, ये दोनों मस्ट पिक रहेंगे। ठीक है ना, दोनों अच्छे बॉलर हैं। ठीक है, लगभग फॉर्म भी ठीक ठाक है इनकी, तो आप कंडीशन के आधार पर किसी मैच में दोनों को पिक करना, किसी में एक को पिक करके चल लेना। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।